दोस्तों आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 है द सैफर्ड। सैफर्ड्स मीन होता है गडेरिया। गडेरिया कौन होते थे? जो बकरी या गाय वाय अपने साथ भेड़ ही में लेकर चराते थे, उनको बोला जाता था। एस लगाया पोस्ट ऑफिस का मतलब होता है का। और ट्रेजर, ट्रेजर मीन होता है खजाना। तो जो गडेरिया रहता है तो उसका खजाना क्या रहता है, तो उसके बारे में स्टोरी है। तो ये स्टोरी ईरान की रहती है। ईरान में एक बहुत गरीब क्या रहा करता है, एक शेफर्ड रहा करता है, गडेरिया रहा करता है, जो काफ़ी टाइम मतलब ऐसे बड़ा बुद्धि पढ़ा लिखा तो नहीं था, कभी स्कूल नहीं गया था क्योंकि उस समय स्कूल बहुत कम थे। स्कूल न जाने की वजह से वो क्या था, मगर उसके अंदर नॉलेज बहुत था, व्यवहारिक नॉलेज था, जिससे वो लोगों की समस्याओं को ख़त्म कर देता था। जब वहाँ के राजा को उसके बारे में पता चला तो राजा ने कहा कि वेश बदलते हैं और चलते हैं, उससे मिलते हैं। तो राजा ने वेश बदला और उससे मिला, तो उसने बड़े उससे राजा का स्वागत करता है और सम्मान उम्मान देता है। और राजा चलते वक्त वो राजा से बोलता है, मतलब मजिस्ट्री मैं आपसे प्रणाम करता हूँ, कोई दिक्कत हो आप बताइए, मैं आपकी सेवा कर सकूँ। तो राजा बड़े खुश होते हैं, उसको दरबार बुलाते हैं और उसको एक मतलब ज़िले का, छोटे से ज़िले का उसको बना देते गवर्नर। गवर्नर बना देते, समझ लो मुख्यमंत्री की तरह उसको बना देते। तो वो पूरे उस ज़िले को देखा करता है। तो क्या होता है, और भी गवर्नर उसकी सेवा, जो अच्छा काम कर रहा था, उसको देख के बहुत गुस्सा होते हैं और राजा से उसकी शिकायत करते। खूब सारी शिकायतें जाती। तो राजा कहते एक काम करो, उसको बुलाओ। और क्या शिकायत करते कि उसके पास एक आयरन चेस्ट है। आयरन चेस्ट क्या होता है? आयरन चेस्ट बक्सा होता है, कोई भी बक्सा आप समझ लीजिए। अभी मैं एक पिक्चर आपको दिखा दे रहे हैं, इस तरह का आयरन चेस्ट हो गया। इसी तरह के जो भी बक्से हों वो सब आयरन चेस्ट बक्से को बोला जाता है। वो रहता है, कहते हैं इसमें खूब सारा सोना चांदी रखे हुए हैं और लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। राजा इनको बुलाते, बक्से खुलवाते तो एक कंबल मिलता है। और कंबल मिलता है तो राजा कहते हैं कि ये कंबल क्यों लिए हो? तो राजा से वो कहता है ये कंबल इसलिए लिए हूँ कि कल आप मुझे हमारे पद से हटा दो तो कम से कम ये कंबल हमारा पुराना मित्र है, जिसकी सहायता से मैं रहता था, उसी तरह मैं फिर से रहने लगूंगा, मुझे गवर्नर रहने का कोई शौक नहीं। राजा जब ये सुनते हैं तो बड़े खुश होते हैं और उसको और बड़े गांव का बना देते गवर्नर। इसी तरह और बड़े बड़े गांव का गवर्नर उसको बनाते जाते, उसकी ईमानदारी और बुद्धि की वजह से। इसमें हमको ये सीख मिलती है, अगर हम पढ़े लिखे भी ना हों और हमारे पास बुद्धि तेज है तो हम कोई भी काम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और कर सकते हैं। अब ये ईरान की स्टोरी रहती है, तो ईरान की स्टोरी तो हम सबसे पहले हम लोग ईरान देख लेते हैं है कहाँ पर। मैप में चलते हैं। दोस्तों हम लोग मैप में आ चुके हैं, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ तक ये हमारा प्यारा भारत है, आप देख सकते हैं। और ये प्यारे भारत के बगल छोटा ये पाकिस्तान, दुष्ट पाकिस्तान है। उसके बाद ये कंट्री है ईरान। ईरान से स्टोरी ली गई है, यहाँ से मतलब ईरान, पाकिस्तान और भारत। पहले भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब पूरा एक हुआ करता, फिर डिवाइड होता गया। फिर पाकिस्तान 1947 में बना और उसके बाद इंडिया वैसा है। अब हम लोग चलते स्टोरी में। तो आप लोग ईरान जान चुके होंगे कहाँ पर है। पहले भारत पड़ता है, पाकिस्तान, फिर ईरान पड़ता है। अब हम लोग ईरान तो देख चुके हैं, ईरान जान चुके कहाँ पर है। अब हम लोग स्टोरी देखते हैं। स्टोरी में बताया कि इन ए विलेज इन ईरान, एक गांव रहता है ईरान में। देयर वंस लिव्ड ए शेफर्ड। कौन रहा करता था? एक शेफर्ड रहा करता था। अ पर्सन हु टेकिंग द एनिमल, टेक केयर करता है। मेनली क्या रहते हैं उसमें? सीप रहते हैं। ही वॉज वेरी पुअर, बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन स्मॉल कॉटेज, उसके पास इतना गरीब था कोई कॉटेज भी नहीं थी, कोई घर भी नहीं था जहाँ पर वो रहे और अपना जीवन यापन करे। हिज ओन, उसका खुद का। ओन मीन क्या होता है? सेल्फ, स्वयं का। ही हैड बीन नेवर टू स्कूल, वो कभी स्कूल भी नहीं गया। टू लर्न, पढ़ने। टू रीड, लर्न माने सीखने, रीड माने पढ़ने, एंड राइट माने लिखने। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज, उन दिनों बहुत कम स्कूल हुआ करते थे। तो कहाँ से वो जाएगा? एक तो गरीब था, गरीबों के लिए बड़ी दिक्कत थी। फिर अब क्या होता है स्टोरी में हमारी, दो द पुअर एंड अनएजुकेटेड, यद्यपि वो बहुत ज़्यादा गरीब और अनएजुकेटेड था, मतलब स्कूली पढ़ाई ने उसने नहीं की थी। दिस शेफर्ड वाज वेरी वाइज, लेकिन बुद्धिमान बहुत था, मतलब सामाजिक ज्ञान उसको बहुत अच्छे से था कि परिवार में क्या कमियां होती हैं, क्या बातें होती हैं। मगर हाँ ये है कि स्कूल की बात नहीं जानता था, जैसे हम लोग कोर्स के बारे में जानते, स्टोरी पढ़ रहे हैं, अगले चैप्टर में अगली स्टोरी होगी, तो इस तरह उसने नहीं पढ़ाई की थी। ही अंडरस्टूड पीपुल्स आर, वो लोगों के दुखों को समझता था, एंड ट्रबल्स, उनकी परेशानियों को।
एंड हेल्प देम, और उनको ये सहायता करता था फेस मतलब उनका सामना करने के लिए, दियर प्रॉब्लम विद करेज, उनको बढ़िया सजेशन देता था, अच्छी अच्छी बातें बताता जिसके द्वारा लोग अपनी समस्याओं का सामना करते थे। एंड कॉमन सेंस, और उसमें से कॉमन सेंस रहता था लोगों को समझाने के लिए, जिसको बोला जाता है आजकल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होती है, लोगों से बात करके उनकी समस्याओं को हल करते उनको अच्छा लगता है। मेनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत सारे लोग आते थे उसके पास सलाह लेने। सून ही बिकेम, जल्द ही क्या हो गया, फेमस हो गया फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमानी के कारण, एंड फ्रेंडली नेचर, जो उसका मित्रवत व्यवहार था। द किंग ऑफ दैट कंट्री, जो उस कंट्री के राजा थे, ही हर्ड अबाउट हिम, जब उसके बारे में सुनते हैं कि मतलब इतने, एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और सोचते चलो इससे मिलते हैं। मगर राजा सोचते कि बताओ हम राजा, हमारे पास नहीं आता कोई, इसके पास बड़े लोग जा रहे हैं, चलो इससे मिल के आते हैं। अब आगे स्टोरी में क्या होता है, राजा कैसे मिलने आते हैं। डिस्गस्ट, डिस्गस्ट मीन होता है टू चेंज अपीयरेंस, मतलब अपने लुक को चेंज कर लेना, तो रूप बदलना। अपना राजा बन के नहीं आते, ऐसे नॉर्मल बन के आते हैं, एज अ सेफर्ड, वो भी सेफर्ड बन के आते हैं। और राइडिंग ऑन ए म्यूल, म्यूल क्या होता है, एन एनिमल होता है हुज पेरेंट हॉर्स आर डंकी होते हैं, मतलब हॉर्स और डंकी को मिला के बनाया जाता है म्यूल, इन हिंदी में इसको बोला जाता है खच्चर। इनका मेनली काम होता है लोड को है मतलब ले जाना लाना, यही सब काम होता है। वन डे द किंग केम टू द केव, केव के पास आते हैं, वेयर द वाइज सेफर्ड, सेफर्ड हमने बता दिया था, वही जो गडेरिया था जो जानवर पालता था, लिव्ड रहता था। एज सुन एज द सेफर्ड सा द ट्रेवलर, जैसे ही वो ट्रेवलर को देखता है, कमिंग टूवर्ड द केव, की वो केव की तरफ आ रहे हैं, उसकी गुफा की ओर आ रहे हैं जहाँ वह रहता था। ही रोज वो खड़ा हो जाता टू वेलकम हिम, उनके स्वागत करने के लिए। ही टुक द टायर ट्रेवलर, वो टायर ट्रेवलर को देखता, थके हुए ट्रेवलर को, इनसाइड, और उनको ले जाता है द केव, घर मतलब अपने केव के अंदर ले जाता है। गेव हिम वाटर, उनको पानी देता है, टू ड्रिंक, पानी किस लिए देता है, पीने के लिए। एंड शेयर ऑफ हिज ओन मिर्ज मील, जो उसके पास खाना रहता है। मिर्ग मतलब होता है ऐसा फूड जो कंप्लीट तो नहीं होता है, मतलब कि एकदम भूख मिटा दे, मगर हाँ जीने लायक रहता है, तो मिर्ज मील देता है। मील मीन होता है भोजन या फूड। द किंग रेस्टेड, रेस्टेड वहाँ पर रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, फॉर नाइट, रात भर, इन द केव, एंड वाज देखो ग्रेटली इम्प्रेस्ड, बहुत खुश है, बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी मतलब होता है सहयोग से, एक दूसरे की मदद से बहुत खुश होते हैं। एंड वाइज कन्वर्जेशन, और उसकी जो बुद्धिमानी वाली कन्वर्सेशन होती है, हॉस्पिटलिटी मतलब उसके वेलकमिंग से, जो उसका बढ़िया से वेलकम करते हैं, इन सब चीज़ों से राजा बहुत खुश होते हैं। अब आगे देखो, राजा खुश होते तो भैया कुछ गिफ्ट देंगे। अब देखो क्या होता है, राजा खुश हो चुके हैं, आगे देखते हैं। दो स्टिल टायर्ड, वो थके हुए थे, किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, वो कहते इसलिए कि हम भैया अगले सुबह जाएंगे। ही सेड मेनी थैंक फॉर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रेवलर, कि उस मतलब जो थका हुआ, पुअर का मतलब यहाँ गरीब मत समझना, थके हुए ट्रेवलर के लिए बताया गया। आई हैव लॉन्ग वे टू गो, अभी मुझे और दूर जाना है। परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हो राजा कह रहे हैं कि अब मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आई, जब वो उनकी आंखों में देखता है, हिज गेस्ट, अपने जो मेहमान रहते, द शेफर्ड रिप्लाइड थैंक यू, धन्यवाद योर मैजेस्टी, बोले महाराज, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, आपने मेरे यहाँ दरबार में मेरे यहाँ आने की कृपा की, इसके लिए मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ, वो शेफर्ड बोलता है। द किंग वॉज एटोनाइट्स, जो एटोनाइट्स मतलब होता है सरप्राइज, मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे ये कैसे जान गया। एज वेल एज प्लीज्ड, वो इतने खुश होते, प्लीज मतलब अरे ये तो मैंने उससे बोल प्लीज्ड भी नहीं किया, दिखाया भी नहीं मैं कौन हूँ, कैसे जान गया। ही इज इंडीड वेरी वाइज, वो कहते पक्का ये बहुत बुद्धिमान है, अब इसने बिना बताए मुझे जान लिया मैं कौन हूँ। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में बोल मतलब बात करते हैं, आई नीड पीपल, ऐसे लोगों की मुझे आवश्यकता है, लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, जो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल एंड सेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, इससे खुश होकर उसको स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देते हैं। गवर्नर मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो मेन होता है, पूरे कंट्री का मेन जो होगा वो तो राजा हो गया, जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उनको उनमें बना दिया गया। अब क्या होता है, आल्दो ही रोज, जैसे ही क्या होता है, रोज टू पावर, अपनी पावर को बढ़ाता है, डिग्निटी और अपना सहयोग बढ़ाता है। द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल, वो इतना बड़ा आदमी तो हो जाता फिर भी वो हम्बल रहता है एवर, हमेशा। हम्बल का मतलब एक दूसरे के प्रति दयालु, विनम्र, जो भी कह दो। पीपुल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम, लोग उसका क्या करते थे, प्यार भी करते थे, उसका सम्मान भी करते थे, फॉर हिज विजडम, उसकी बुद्धिमानी के कारण।
सिंपैथी, उससे सहानुभूति रखते थे और उसकी गुडनेस की वजह से। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो सबके लिए एक समान था, सबके लिए प्यारा था। हिज फेम, जो उसकी प्रसिद्धि थी, एज फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, उसकी जो प्रसिद्धि किस बात की थी, एक फेयर है, एक साफ सुथरा एकदम, जो किसी प्रकार से करप्शन नहीं करता, कोई गलत काम नहीं करता, एंड बुद्धिमान गवर्नर है। ये बात सब जो कंट्री के जो और भी डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ तक फैल गई। अब क्या होता है, नाउ द गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस, देखो जो अदर प्रोविंसेस के गवर्नर रहते हैं, ग्रू ट्रेवली, ट्रेवली मतलब डरने लगते, जीलस ईर्ष्या भी करने लगते ऑफ हिम, उससे। अब ईर्ष्या तो करेंगे ही भैया, वो आगे निकल जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे इस बात से। बिगेन टू टॉक द किंग अगेंस्ट हिम, और कहते कि चलो राजा के पास चलते हैं और उसके बारे में शिकायत करते हैं। दे सेड ही इज अ वेरी डिसऑनेस्ट, वो बहुत बेईमान है, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, वो अपने पास धन रख रहा है, ऐसा बोलते हैं। पार्ट ऑफ द मनी मतलब कुछ पैसा रख रहा है, जो दैट ही कलेक्ट एज अ टैक्स फ्रॉम द पीपल, जो लोगों से उसने टैक्स लिया है वो अपने पास रख रहा है, मतलब राजा को नहीं दे रहा है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, कहते हैं क्यों अपने साथ ये लिए रहता है, क्या लिए रहता है, दे एडेड एन आयरन चेस्ट, वो अपने साथ हमेशा एक आयरन चेस्ट लिए रहता है। आयरन चेस्ट हमने बताया था, एक बॉक्स होता है, एक बक्सा जो घर में रहते हैं लोहे के बने हुए। पर हिप्स ही कैरीड इन इट ट्रेजर, उसके साथ उसमें क्या रहता है, लिए रहता है शायद उसमें अपना ट्रेजर लिए, अपना खजाना, दैट ही हैड सेक्रेटली कलेक्टेड, जो उसने चुपचाप कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। आफ्टर ऑल क्या होता है, ये हमारा आयरन चेस्ट है। दे सेड मॉकिंगली, मॉकिंगली मतलब मजाक में, ही वाज ऑर्डनरी शेफर्ड, एक तो नॉर्मल से शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, तो इससे कहाँ आशा कर दी जा सकती है कि बहुत अच्छा बिहेव करेगा, एक तो गरीब आदमी कहाँ अच्छा बिहेव करेगा, चोर होगा, इस तरह की बातें वो महाराज से बोलते हैं। अब आगे क्या होता है, एट द फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन दीज रिपोर्ट, रिपोर्ट में जो बातें बोलते हैं तो उस पर राजा ज़्यादा ध्यान नहीं देते, कहते हैं सब बेवकूफ़ हैं, क्योंकि राजा उससे मिल के आए थे तो राजा को ज़्यादा उसके बारे में पता था। बट लेकिन हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर, अब कब तक इतने सारे लोग कह रहे हैं उनको इग्नोर कर सकते थे। दियर इंडलेस स्टोरी अबाउट द शेफर्ड, उनकी ना खत्म होने वाली रोज़ एक कंप्लेन लेकर आते थे कि मतलब वो जो गवर्नर है ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। वन थिंग वॉज सर्टेन, एक चीज़ तो पक्का थी, द किंग डिस्कवर्ड, किंग ने खोज ली, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट, पक्का है कि जो नया गवर्नर हमने चूज किया है वो अपने साथ क्या रखता है, एक आयरन चेस्ट रखता है, वही बॉक्स रखता है, विद ऑल द टाइम, पूरे टाइम। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समवन, समवन मतलब कॉल्ड आउट, कॉल्ड मतलब बुलाना होता है, उस जो नया गवर्नर था वही शेफर्ड था, उसको बुलाया जाता है। टू द पैलेस मतलब महल में, ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो आता है अपने कैमल में चढ़ के, एंड टू एवरी वन डिलाइट, और सभी लोग डिलाइट होते, खुश होते। फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर, उसके साथ क्या थी, एक फेमस आयरन चेस्ट थी, फास्टनेट मतलब बंधी हुई थी, सिक्योरली मतलब सुरक्षा के साथ, बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, उसके पीठ में, मतलब किसके पीठ में, कैमल्स के बैक में। नाउ द किंग वाज एंग्री, अब जो राजा रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। ही थंडर्ड, और चिल्ला के बोलते हैं, वाई डू यू डू, देखो डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, क्यों तुम इससे अपने साथ हमेशा बॉक्स रखते हो, वाट डज इट कंटेन, तुम इसमें क्या भरे हुए हो। अब आगे क्या होता है, द गवर्नर स्माइल, द गवर्नर हंसता है, अरे ये बॉक्स के लिए मुझे बुलाया है क्या इन्होंने, ऐसे कर सोचता होगा और वो हंसता है। ही आस्क्ड जिस सर्वेंट, वो अपने सर्वेंट से कहते टू ब्रिंग इन द चेस्ट, मतलब उस चेस्ट को यहाँ ले आओ, बॉक्स जो है यहाँ लेकर आओ। हाउ eagerly the people standing and around waited for the shepherd to find out, शेफर्ड को बिना वेट किए वो जट से जाता है और लेने के लिए निकल लेता है, कौन, शेफर्ड, वो सॉरी सर्वेंट। बट हाउ द ग्रेट वाज अटोनाइजमेंट, कितना सरप्राइज करने वाला मोमेंट था। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, खुद राजा जो थे, व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, जब चेस्ट ओपन होता है राजा के सामने, नो गोल्ड, उसमें कोई गोल्ड नहीं मिलता, सिल्वर भी नहीं मिलता, जेवल्स भी नहीं मिलता, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, एक पुराना सड़ा सा क्या मिलता है, एक ब्लैंकेट मिलता है। ब्लैंकेट आप लोग जानते हो कि चादर कह दो, कंबल कह दो, कंबली मेन बोला जाता है। वाज ऑल दैट कम आउट, उससे निकलता है, होल्डिंग इट अप, उसको ऊपर उठाता है दिखाने के लिए जो सर्वेंट रहता है। प्राउडली शेफर्ड सेड, अरे बड़े गर्व से कहता है, कौन बोला, दिस, यह माई डियर मास्टर इज माई ओल्ड ट्रेजर, ये मेरा बहुत पुराना खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, इसको मैं अपने हमेशा अपने साथ रखता हूँ।
बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू, इतना पुराना ऑर्डनरी मतलब ओल्ड ब्लैंकेट अपने साथ क्यों रखते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तुमको पता नहीं है कि तुम डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, तुमका कौन से पैसे कमी है, इतना पुराना रखे हो? द किंग आस्क्ड, टू विच, इसमें क्या होता है? सेफर्ड रिप्लाई, सिर्फ हल करता है विद क्वाइटली डिग्निटी, विनम्रता से, मतलब प्यार से सम्मान के साथ बोलता है, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये मेरा पुराना मित्र है, इट विल प्रोटेक्ट मी, इसने मेरी सुरक्षा की, इफ़, अगर या यदि, एट एनी टाइम, किसी भी स्थिति में या किसी भी समय, योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे, हमको आप निकाल दें, माई न्यू क्लॉक्स, मेरे नए कपड़ों से, जो मतलब उस समय महाराज के कपड़े होते थे, मतलब राजा महाराजाओं के डिस्ट्रिक्ट के, तो उनसे अगर आप मुझे निकाल दीजिए, होता है क्लॉक्स, एक अलग से कपड़ा जो पहना जाता है, ये ऊपर डाला जाता है, इसको बोला जाता है क्लॉक्स, अगर आप मुझे क्लॉक्स से निकाल देंगे, हाउ प्लीज द किंग वाज, अब इससे तो इसीलिए मैं क्या कर रहता हूँ, अपने साथ ब्लैंकेट रखता हूँ, मैं फिर से उसी तरह जीने लगूंगा, ऐसा वो राजा से बोलता है। राजा ये सुन के बहुत खुश होते हैं, प्लीज होते हैं मतलब बहुत खुश होते हैं। एंड हाउ इम्प्रेस, प्रेम से क्या करते हैं जी, सभी लोग, द जीलस गवर्नर, जो घृणा कर रहे थे गवर्नर, बिकेम टू हियर, उसको सुनने लगते, वाइज मैन रिप्लाई, उस बुद्धिमान आदमी के उत्तर को, नाउ दे न्यू, वो सब जान चुके थे, दैट सेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, सभी लोग जान चुके थे कि ये जो सेफर्ड है वो क्या है, सबसे हम्बेस्ट और नोबलेस्ट क्या है, मैन है, वाइजेस्ट मीन मैन है इन द लैंड, ज़मीन पर, उस मतलब स्टेट में या कंट्री में। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट एवरी डे, प्रत्येक बार उसको हर दिन क्या करते थे, एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का और बड़ा गवर्नर उसको बनाते चले जाते थे। ये कहानी जो है एन ईरानियन फॉल्क टेल है, फॉल्क टेल मतलब वहाँ की कहानियाँ हैं, वहाँ से ली गई है। क्वेश्चन आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़े रहेंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे हम हिंदी में क्वेश्चंस रिवाइज करा दे रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, अब बताना सेफर्ड स्कूल क्यों नहीं गया था? क्योंकि उस समय क्या नहीं था, दैट टाइम क्या नहीं होता था, वेरी फ्यू स्कूल थे, इसलिए वो नहीं गया था, ये हो जाएगा सेकंड वाला। दूसरा क्वेश्चन, हु विजिटेड द सेफर्ड वन डे एंड व्हाई, तो किंग वाज विजिटेड द किंग और वांट टू नो द क्वालिटी ऑफ द सेफर्ड, सेफर्ड की क्या क्वालिटी है, नवलिस्ट है कि नहीं है। व्हाई डिड द गवर्नर ग्रो जीलस ऑफ, जो तुम्हारा सेफर्ड था उससे क्यों करने लगे थे जीलस, बिकॉज दे टेरिफाइड, वो डरते थे कि वन डे ही रिकवर द ऑल द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, कवर कर लेगा, अपने अंडर में कर लेगा, इसी वजह से। वाई वाज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू पैलेस टू चेक द आयरन चेस्ट, आयरन चेस्ट को दिखाने के लिए। वाई वाज द एवरी वन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक, सब लोग इसलिए खुश थे क्योंकि आयरन चेस्ट उसके साथ थी, और जो बात उनके मतलब एम्प्लॉय ने कहा था, गवर्नर ने कहा था, वो सही थी। वाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन, तो ओल्ड ब्लैंकेट था। वाई डिड द सेफर्ड ऑलवेज कैरी इट, वो रखता था क्योंकि उसका ओल्ड फ्रेंड था जो हमेशा साथ देगा। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेफर्ड, ह्यूमिलिटी एंड विजडम आर बोथ, यस इट इज़ द बोथ, ह्यूमिलिटी भी है और विजडम भी है। हाउ डिड द किंग रिवार्ड द न्यू गवर्नर, ही बिकेम द, ही मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट एवरी डे, हर दिन उसको क्या बनाते हैं, और बड़ा बना देते हैं। अब स्टोरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन आंसर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, डाउनलोड करके देख लेना।